सुनकर आई हैं सहर यूनुस शेख ने जो अभी वक्तव्य जाहिर किया था, जो उन्होंने हरा करने वाले बयान पर जो हड़कंप मचा है पूरे देश भर में, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो दादागिरी है। अगर उसने कहा कि मेरी पार्टी का झंडा हरा है और मैं चाहती हूँ कि मैं महानगर पालिका पे या मुमरा प्रभाग समिति पे मेरा झंडा फहरे, तो इसमें गलत क्या है? कम्युनिस्ट कहता है हम लाल फैला देंगे, जबकि कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे देश में इतनी बड़ी नहीं है ना। यहाँ पे रिलीजियस विचारधारा है, भगवान के मानने वाले लोग हैं और अल्लाह के मानने वाले लोग हैं। तो कम्युनिस्ट बोलता है कि हम दिल्ली के अंदर जो है लाल कर देंगे, तो हर आदमी का, केजरीवाल ने कहा कि हम जो है आपका दिल्ली घेर लेंगे। तो इस तरीके की वक्त वो पॉलिटिकल लोग करते हैं, और वो तो अभी चुन के आई हुई बच्ची है जो हादसा से उभरी है, न जाने कितना उसके ऊपर दबाव था, कैसे कैसे मानसिक संतुलन कितना उसका वो था, फिर भी वो बच्ची ने बहुत बेहतरीन बयान दिया है। लेकिन उसको जो है हमारे जो लोग हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो है उसको बदनाम करने को एक ढूंढा गया और ये भेजा हुआ षड्यंत्र है। और किरीट सोमैया को कौन गिनता है यार? वो पुलिस स्टेशन में आते हैं, पुलिस वाले डर जाते हैं, बोले देखो हिंदू वाहिनी के लोग आ गए, ये आ गए, विश्व हिंदू परिषद आ गया, बजरंग दल आ गया और आप पुलिस स्टेशन घेर लेंगे, हमको परेशान करेंगे, एनसी ले लेते हैं। भाई साहब, इसी मुमरा के अंदर जो भी हिंदू के फेस्टिवल हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, गंगा जमुनी तहजीब दोनों आपस में, जो मुसलमान समुदाय या हिंदू समुदाय है, दोनों मिलकर अच्छे खासे मनाते हैं। और ये पकड़ ली 92 के बाद एक भी मुमरा के अंदर हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने की कोशिश नहीं। देखिए, ये तो हमारे शहर की खूबसूरती है कि मैं सारे त्योहारों में हिंदू भाइयों के जाता हूँ। कोई भी त्योहार होता है, चाहे डांडिया का त्योहार हो, चाहे क्या नाम है अपना वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, मैं हर जुलूसों में जाता हूँ, क्योंकि ये हमारे देश की खूबसूरती है। हमको वो हमारे यहाँ आते हैं, हमको और यहाँ की बात का जवाब तो यहाँ के हमारे हिंदू जो पुराने घराने हैं यहाँ पे, राजन केनी परिवार है, सुभाष भोईर परिवार है, क्या नाम अपना नाना दादा परिवार है, तमाम सा भगत परिवार है, भोला पाटिल है, आनंद पाटिल लोग है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पुरानी समाज के लोग हैं, पुराने हिंदू जिन्होंने इस शहर को बनाया बसाया, वो इसका जवाब देते हैं। इरिट सुमैया का जवाब वही लोग देते हैं, हम लोग तो देते भी नहीं उनका जवाब। आज इन लोगों ने शहर शेख ने कहीं ना कहीं माफी मांग लिया है। किरीट सोमैया आज फिर पुलिस स्टेशन आए थे, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि हमने शहर को माफ कर दिया। देखो, दहशत फैला के, डरा के, धमका के, यही तो चल रहा है ना देश के अंदर। देश में क्या चल रहा है? एक माइनॉरिटी तबका है, उसको मारो, पीटो, डंडे से मारो, बुरखा निकालो, बुरखा नोचो, और उसके बाद बोलो माफी मांगो। अरे भाई, 20-20 लोग एक आदमी को मारते बोले माफी मांगो, मांग रहा है, दलित मांग रहा है माफी, क्या करे? वो जाता है बैल की खाल निकालने, उसको गाय का बोल के उसको मारते हैं, नंगा कर देते। तो ये उनकी दहशत की वजह से वो माफी मांगी होगी, और वो सही मानों में तो अपने बयान पे उसको कायम रहना चाहिए। सही है साहब। किरीट सोमैया और निरंजन डावखरे जब भी मुमरा में आते हैं तो मुमरा में जातिवाद रंग देने के लिए आते हैं और उस पर मामला दर्ज करने। नहीं, ऐसा नहीं है। किरीट सोमैया और वो नहीं आते यहाँ पे, जो है वो जादव भी आता है, अविनाश जादव भी आता है, उसको आप लोग भूल जाते हो, उसके अलायंस को आप लोग भूल जाते हो। अलायंस को याद करो ना। अगर घड़ी बीजेपी के साथ थी तो मनसे के अध्यक्ष और ये जादव ना वो किसके साथ थे? सवाल उठाओ ना शहर में। विकास कार्य के लिए नहीं आते, सिर्फ जातिवाद रंग। तो ये लोग इसीलिए आएंगे, ये लोग इसीलिए आते शहर में। माइनॉरिटीज की बड़ी आबादी है ना, यहाँ पे आएंगे तो कुछ इनको मिलेगा, है ना। देखिए, वो टोटल फेल हो चुके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है, उसके बाद बीएसएफ किसकी है, उसके बाद मिलिट्री आर्मी किसकी है? क्यों नहीं अभी तक सारे बंगला, पूरे दुनिया में रंगोइया जो है, रंगोइया मुसलमान ना जिसको बोला जाए, हाँ मुसलमान, वो बोलते हैं कि करोड़ों भारत के अंदर है, उनकी पूरी आबादी 75 लाख है या 90-80 लाख है। वर्ल्ड उसमें अगर देखेंगे, आप जाएंगे गूगल पे तो उसमें बताएगा 90 लाख है। तो करोड़ों यहाँ से कहाँ आ गए ना? बांग्लादेश के लोग कहाँ आ गए? आपकी पुलिस है, आपकी मिलिट्री है, आपकी फोर्स है, आपकी आईबी है। डोभाल साहब इतने बड़े हैं कि वो जाके दूसरे कंट्री में हम हमला कर सकते। अपने देश में
ऐसे लोगों को क्यों नहीं निकाल के फेंक देते? ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम चल रहा है इस देश में, और यही करके वो एक तबके को खुश करना चाहते। लेकिन हमारा हिंदू भाई, दलित भाई, इस देश का पिछड़ा, इस देश का मजबूर किसान मजदूर ये देख रहा है, और इसके लिए इनकी 300 पार नहीं हो पाती है। कभी नीतीश के टेके पे आते, कभी चंद्रबाबू टेके पे आते, इन्होंने सब कर लिया था ना, फिर भी क्यों नहीं पार हुए? तो ये किरीट सुमैया भेजे जाते हैं, है ना, और उनकी आदत है जब उनको सवाल करते हैं करके भाग जाते हैं। मालेगांव में भागे थे कि नहीं भागे थे? यहाँ पे भागे कि नहीं भागे? क्यों माफी, क्यों वापस लिए? लड़ो ना, क्योंकि देश और दुनिया जो आप टोलर, आपके पास जो बीजेपी के टोलर्स है, हैंडलर है, आरएसएस के हैंडलर है, वो कंटिन्यू उसको वो बच्ची को, इतनी बड़ी बच्ची को टारगेट करे। मतलब शर्म आना चाहिए यार भाई साहब। उसने अपने जज्बात ने अपने झंडे की बात की थी। भाई साहब, हमारा देश अभी इतना पीछे क्यों है? अभी कलर में ही उलझा हुआ है। देखिए, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। आप तिरंगे की अगर अवमानना करते हैं तो संवैधानिक गुनाह है। और हमारे तिरंगे में क्या है? सफेद है, शांति है ना, सैफरॉन है। हम उस सैफरॉन को तो कोई नहीं बोलता, ग्रीन है ना। तो हमारे देश का तिरंगा झंडा है, और तिरंगे झंडे पे बात करो ना। जैसे आप भी सत्ता में रहे हैं, सत्ता में एक विंग है, एक संस्थान है ग्रीन आर्मी, हरित सेना बोल के, और हर जगह जो है सरकार का स्लोगन में बैनर भी लगते हैं, ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई। जब हरे शब्द से इतनी नफरत है तो ये विंग हटा क्यों नहीं देते? काट डालो ना सारे पहाड़ का, सारे ये पेड़, ये दरख्त, ये जो जिससे सांस ले रहे हो फुकट की, है ना, हर चीज का पैसा ले रहे हो ना। चिटोस लेने जाते हो 10 रुपए का मिलता है, आइसक्रीम ले रहे हो 15 रुपए का। ये कुदरत ने जो हवा दिया है ना, ये फुकट पी रहे हैं हम, और इसी से जिंदा है। जिस दिन काट दोगे ना, किसी एक रंग की बात मत करो, सब रंग कुदरत का है, और सारे रंग में कोई ना कोई खूबसूरती है। वो किसी का भी रंग हो, उसको हिंदू मुसलमान से जियोगे, बाटला लेके चलोगे, जो मोदी ने बताया था गैस वाला। पूरे मामले में जो है एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। जिस तरह से इस शहर में साजिशों का खेल बहुत टाइम से चल रहा है। कौन कर सकता है ये साजिश? ये सारी साजिशें मालूम है सबको, कौन करता है, किसको फिक्र रहती है। मेरा मुसलमान को जीने मत दो, जियो तो हमारे रहमो करम पे जियो, ये पॉलिसी बनाई गई है इस शहर में। और ये पहली पॉलिसी इस शहर की जनता ने वो जंजीर तोड़ डाला है, बेहतरीन विपक्ष दिया है। सवाल अब होगा भाई साहब, और किरीट सुमैया आएगा, नारायण राणे आए, वो क्या नीतीश राणे आएगा, और 2-4 जो अभी इनके हार्ड लाइनर है वो आएंगे। सबका माल खत्म हो चुका है, कुछ नहीं, अब तो वो बच्ची को ढूंढ रहे हैं, इतनी बड़ी बच्ची। अरे आप किरीट सुमैया हो, आप 3 टाइम के इस देश के सांसद, पार्लियामेंट्री हो, और आप ऐसे सवाल पे आए हो। भाई साहब, जब किरीट सुमैया से सवाल किया गया है कि जितने भी जाति धर्म के कोई भी इंसान है, सबका रंग एक ही है, लाल, तो दाएं बाएं करके उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए, उनका मामला है कि फैलाना, एक मुसलमान बच्ची को कितना बदनाम कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन दुनिया देख रही है, एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है इनके टारगेट पे थी, लेकिन दुनिया ने ये भी बोला कि उसने गलत क्या बोली। अरे भाई, हर आदमी अपनी पार्टी का झंडा, मेरा नीला झंडा है, मैं नीला झंडा फहराऊंगा। मेरा आपका शेफरॉन है, बीजेपी बोलती है कि हम शेफरॉन झंडा फहराएंगे, तो उसमें गलत क्या है? वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि मेरा जो है लाल और वो ग्रीन और व्हाइट है, राष्ट्रवादी का झंडा, हम राष्ट्रवादी का झंडा फहराएंगे। हम तुतारी को मंत्रालय में ले जाएंगे, हम घड़ी को मंत्रालय, जितनी पार्टियां हैं, आरपीआई है, वो है मेरा। अरे हरित क्रांति का तो नारे से देश में अन्न आया यार, नहीं तो गेहूं आता था सड़ा अमेरिका से, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, एक वक्त का खाना छोड़ दिया था उन्होंने, और देश के अंदर हरित क्रांति लाए। उसके बाद गेहूं चावल पैदा हुआ इस देश के अंदर, नहीं तो अमेरिका का सड़ा गेहूं बड़े बड़े जहाजों में भेजाता था, उसको भैंस और बकरी, जो वहां की भैंस और बकरी नहीं खाती थी, तो हरित क्रांति थी। खत्म कर दिए होते हरित क्रांति। ये फालतू लोग है, फालतू बातें करते, इनसे कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं। और सुन लो, मैं एकदम साफ बताऊंगा, मुसलमानों के लिए मैं अपील करता हूँ, ये डरना होना बंद करो यार। कोई कुछ नहीं कर सकता यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अपनी राजनीति के लिए हमको 2-4 लोग को मार देते हैं, 2-4 लोगों को पकड़ लेते, 2-4 के घरे में फ्रिज में घुस जाते कि इसमें गाय का गोश्त था। आज तक साबित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये करते रहेंगे, इनके करने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्क संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। ठीक है, थोड़ा जुल्म, मतलब क्या है, अक्सरियत, एक सीधी सी बात है, अक्सरियत और माइनॉरिटीज,
कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के ऊपर दबाव हर कंट्रीज में रहता है, चाहे जहां हो। पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई को दबाया जाता है। बांग्लादेश के देखिए आप क्या आया, तो बांग्लादेश में भी दबा। तो जहां माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज रहती है वहां पे होता है। पंजाब में ले लीजिए, पाकिस्तान के सिंध पंजाब में ले लीजिए कि पंजाबी लॉबी इतनी हावी है कि वहां के मुसलमान को ही मारती है वो। तो ये तो इंसानी फतूर है, और जो इंसान होगा वो किसी को मारने की बात नहीं करेगा। सर ये भी कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए। कहीं ना कहीं देखा गया शेख हसीना यहाँ पे मेहमान बनी हुई है, उनको आप मेहमान नहीं, जो बीजेपी करे वो भगवान का आदेश है, और बाकी जो कोई दूसरा करे वो फिर चाहे सेकुलर। और एक बात, सेकुलर शब्द से अब नफरत हो गई है भाई। ये सेकुलर वाले जो है ना, हमको तो भिड़ा दे।